हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 10 में प्रकाश चैप्टर से प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पे जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। चलिए दोस्तों, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। आज हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। एक ही वीडियो में आपको पता चल जाएगा प्रतिबिंब कैसे बनता है और बहुत आसानी से। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, ये है अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण में अंदर का भाग जो है धसा हुआ होता है। M1 और M2 ये द्वारक होता है। अवतल दर्पण के सामने एक सीधी रेखा खींच देते हैं दोस्तों, तब इसे बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। और इस पॉइंट को ध्रुव बोलते हैं और इसे ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अवतल दर्पण के सामने पहली स्थिति है दोस्तों, पहली स्थिति है। ठीक है दोस्तों, पहली स्थिति है। तो पहली स्थिति में यदि प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, मुख्य अक्ष। ये क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी रेखा जाएगी तो हमेशा ये फोकस बिंदु है और ये सी है, वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी रेखा आएगी दोस्तों तो होकर कहां से गुजरती है, हमेशा फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। कहां से गुजरेगी दोस्तों, फोकस बिंदु से। तो पहली स्थिति, अगर ये नीचे से भी अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो ये हमेशा होकर कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु। पहला नियम, यदि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा आती है तो हमेशा F बिंदु से होकर गुजरती है, फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, दूसरी ये हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया दोस्तों, अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये P बिंदु हो गया और ये दोस्तों F बिंदु हो गया और ये C। ठीक, अब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी तो F बिंदु से होकर गुजरी। ठीक है दोस्तों, F बिंदु से होकर गुजरी। अब क्या है, यदि फोकस बिंदु पर प्रकाश की किरण जाए तो ये क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है दोस्तों, मुख्य अगर फोकस बिंदु पर बढ़ेगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगी। तो यहां पर दूसरी स्थिति में लिखेंगे हम लोग, फोकस F बिंदु से, F बिंदु पर अगर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये कहां से होकर गुजरेगी, हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आ गई। दो स्थिति हम लोग समझ गए दोस्तों। ये स्थिति समझ लेंगे तो दोस्तों आसान हो जाएगा आपको प्रतिबिंब समझना। ठीक है, तीसरी स्थिति हम समझते हैं, ये बनाएंगे क्या, अवतल दर्पण। ये P हो गया, ये दोस्तों F हो गया। ठीक, उसके बाद दोस्तों ये C। ठीक है, तो अब क्या है कि यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर पड़ती है, कहां पे दोस्तों, वक्रता केंद्र पर आती है तो उसी पर वापस लौट जाती है। तो अगर C बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो ये क्या होगी, उसी पे वापस C बिंदु पर ही वापस हो जाएगी, वक्रता केंद्र पर ही वापस हो जाएगी।
सी बिंदु पर वापस हो जाएगी। ये सी क्या है, वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र पर ही चली जाएगी। तीसरी स्थिति में हम लोग समझते हैं। चौथी स्थिति देखिए दोस्तों, चौथी स्थिति, चौथी स्थिति पी एफ और सी। अब क्या है दोस्तों, यदि प्रकाश की किरण पी बिंदु पर पड़ती है, पी मतलब ध्रुव, पी मतलब पी है ध्रुव, एफ फोकस बिंदु है और ये सी है वक्रता केंद्र। यदि प्रकाश की किरण, यदि दोस्तों प्रकाश की किरण फोकस बिंदु पर पड़ेगी तो ये उतने अंश के कोण पर ये वापस आ जाती है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री पर ही वापस लौटेगी प्रकाश की किरण। ठीक दोस्तों, तो यहां तक हम लोग समझे कि प्रकाश की किरण कहाँ आती है और कहाँ जाती है। अब हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना एक ही वीडियो में हम लोग सीख लेंगे। कभी दोबारा आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आपको प्रतिबिंब बनाना है तो। रट्टा नहीं मारना है दोस्तों, ठीक है। चलिए पहली स्थिति हम लोग समझेंगे, ठीक है दोस्तों, पहली स्थिति हम लोग समझेंगे। ठीक, चलिए क्या हम लोग समझते हैं पहली स्थिति। ठीक है दोस्तों, चलिए पहली स्थिति में, ठीक, तो ये हम बनाएंगे क्या, सबसे हम पहले बना लेते हैं ये अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये M1 M2 द्वारक हो गया, फोकस बिंदु, और ये वक्रता केंद्र सी। यदि वस्तु अनंत पर रखी हो दोस्तों, कहाँ रखी हो, वस्तु अनंत पर रखी हो, वस्तु अनंत पर रखी हो तो देखिए वस्तु यहाँ कहीं पीछे रखी हुई है दोस्तों, पीछे वस्तु रखी है तो प्रकाश की किरणें हमेशा कहाँ आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर, और कहां से होकर चली जाएंगी, फोकस बिंदु से। हमने बताया था दोस्तों फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। अब ये भी प्रकाश की किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से होकर गुजरेगी, कहां से होकर गुजरेगी, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। पहला नियम हम लोग समझे थे, पहला नियम हम लोग समझे थे, ठीक है दोस्तों। कहा समझे थे, इसके पहले देखिए, यहाँ पे हम लोग समझे थे कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहां से होकर, फोकस बिंदु से, तो फोकस बिंदु से होकर गुजरी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पर आके दोनों रेखाएं मिल जा रही हैं, तो वस्तु अनंत पर रखी है, कहां पे मिल रही है, एफ बिंदु पर। तो एफ बिंदु पर क्या बनेगा दोस्तों, प्रतिबिंब एफ बिंदु मतलब फोकस बिंदु पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा, और आकार इसका कैसा होगा, बिंदु के आकार का होगा, और वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा हो जाएगा, ये वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। दर्पण के सामने बन रहा इसीलिए कैसा होगा, वास्तविक हो, कैसा होगा दोस्तों, वास्तविक। दर्पण के सामने बन रहा है इसीलिए क्या होगा, वास्तविक। प्रतिबिंब ये दर्पण है इसके सामने बन रहा है तो वास्तविक हो गया, और उल्टा बनेगा, और उल्टा। तो कितना आसान है दोस्तों, ठीक है, ये प्रतिबिंब का बनाना। ठीक है, चलिए दूसरी स्थिति में हम लोग समझेंगे। ठीक, ये हो गया अवतल दर्पण, एक तरफ कलई कर देते हैं, ये कलई हो गया, मुख्य अक्ष ये P हो गया दोस्तों, ये F बिंदु हो गया, और ये C। अब क्या है, अब हम वस्तु को कहां रखें दोस्तों,
सी से परे रखें। कहाँ रखें? सी से परे। मान लीजिए ये वस्तु हम यहाँ सी से परे रख दिए, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये वस्तु रखी गई। अब वस्तु रखी गई तो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। पहला नियम पढ़े थे। तो होके कहां से होके गुजरेंगी? ये सीधे फोकस बिंदु से होकर गुजरेंगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा नियम पढ़े थे, यदि फोकस बिंदु से होकर प्रकाश की किरण गुजरे तो ये क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर आ जाती है। कहा आ जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर आ जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहाँ पे आगे ये रेखा काट रही है, तो इसको यहां से ऐसे मिला देंगे। ठीक, अब ये ए डैश हो गया, ये ए डैश और यहाँ पे बी डैश, ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमने वस्तु को कहाँ रखा था? वस्तु हमने रखा कहाँ पे? वस्तु रखा सी से परे। वस्तु को हमने कहाँ रखा? सी से परे रखा, दूर रखा। परे मतलब दूर। जब वस्तु सी से परे रखा हमने, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है दोस्तों? सी और एफ बिंदु के बीच, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बन रहा है। सी और एफ के बीच में क्या बन रहा है? ये प्रतिबिंब। ए डैश बी डैश क्या है? ये प्रतिबिंब है। तो सी एफ सी और एफ के बीच में बनेगा दोस्तों प्रतिबिंब। सी मतलब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए, चूंकि यहां देखिए नीचे बन रहा है, ये ऊपर है, ये नीचे नीचे बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है। वस्तु इतनी बड़ी रखी है, ये छोटा सा बन रहा है, तो वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो दो स्थितियां समझ में आ गई। ठीक है, समझ में आ गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली स्थिति हम लोग समझते हैं। ठीक, दो स्थितियां हो गई। अब हम लोग तीसरी स्थिति को समझेंगे। अब क्या बनाएंगे दोस्तों? ये बना अवतल दर्पण। पीछे क्या कर लेंगे? कलाई कर लेते हैं, कलाई कर लेते हैं मुख्य अक्ष के लिए। पी हो गया दोस्तों, ये सी हो गया, ये एफ हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया सी, वक्रता के लिए। अब क्या है कि अभी सी से परे रखे थे, अब हम लोग क्या करेंगे? अब सी पर रखेंगे। वस्तु को कहाँ रखेंगे? सी पर रखेंगे। ठीक, वस्तु को सी पर। जब वस्तु को सी पर रखेंगे तो ए और बी, ये हमारी वस्तु हो गई। प्रकाश की किरणें कहाँ जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर। होकर कहां से गुजरेंगी? फोकस बिंदु से। यही पहला नियम पढ़े थे। यदि फोकस बिंदु से होकर गुजरे प्रकाश की किरण, तो वो कहां चली जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है? ये प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यदि वस्तु को सी पर, वस्तु को कहां रखें? वस्तु को सी पर रखें, वस्तु को सी पर रखें, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है दोस्तों? सी बिंदु पर ही बन रहा है, सी बिंदु पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है दोस्तों? ये सी बिंदु है और यहीं पे ये ए डैश और बी डैश क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। और देखिए दोस्तों, ये जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा यहाँ नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु के बराबर बन रहा है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बन रहा है और दर्पण के सामने बन रहा है, तो वास्तविक बन रहा है, वास्तविक। ठीक दोस्तों, कितना आसान हो गया प्रतिबिंब बनाना। रट्टा नहीं मारना है, एक ही वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
जहाँ जो डाउट्स हो वो नहीं। ठीक है। अब चौथी स्थिति में हम लोग देखते हैं। चौथी स्थिति, चौथी स्थिति ये क्या है? ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया? अवतल दर्पण। ठीक। और ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है दोस्तों, ये ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे P लिख लें और यहाँ पे F और ये C। ठीक है दोस्तों, अब वस्तु को कहाँ रखे थे? C बिंदु वक्रता केंद्र पर रखे थे। अब क्या करेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रख लेते हैं। वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में, ये A हो गया और B हो गया। प्रकाश की किरण क्या होंगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। बताइए होकर कहां से गुजरेंगी? कहां से होकर गुजरेंगी? फोकस बिंदु से होकर गुजरेंगी दोस्तों। ये देखो, फोकस होकर गुजर गई। अभी हमको वैसे ही पढ़ना है जैसे पहले पढ़ रहे थे ना। कहां से? मुख्य अक्ष के समांतर आई, कहां से होकर गुजरी? फोकस बिंदु से। ठीक है। अब क्या है? दूसरा नियम क्या कहता है कि भैया फोकस बिंदु से चलो। कहां से? ये देखो फोकस बिंदु पर। फोकस बिंदु पर आ गई और होकर कहां से गुजरेगी भैया? बता दीजिए आप लोग। ये गुजरेगी, थोड़ा सा तिरछा है तो ये देखो, एक मिनट। दूसरा नियम कह रहा है कि ये एफ बिंदु हो गया। ये दूसरा नियम कहता है यदि फोकस बिंदु से हो। कहां से? फोकस बिंदु। ये फोकस बिंदु से आ गई प्रकाश की किरण, ये क्या होगी? ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर, तो प्रतिबिंब यहां बनना है दोस्तों। बस एक मिनट, समझते हैं, फिर समझिए दोस्तों। जब सीधा नहीं खींचा जाएगा तब दिक्कत होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए। ये क्या है? ये मुख्य लाइन। ठीक, ये हो गया एफ और ये हो गया सी। ठीक, और ये हो गया पी। अब हम क्या किए थे पहले? वस्तु सी वक्रता केंद्र पर रखे थे। अब क्या करेंगे? सी और एफ के बीच में रखेंगे वस्तु। ये सी और एफ के बीच में। ठीक, ये सी एफ के बीच में। तो पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो कहां से होकर गुजरेगी? फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। अब दूसरा नियम क्या है? यदि दूसरा नियम क्या है? यदि फोकस बिंदु से होकर गुजरे तो क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो यहाँ पे मिल रही है आके, कहाँ पे मिल जा रही है? यहाँ पे आके मिल रही है, तो इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा तो अच्छा बना है लेकिन हम लोग समझेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया? ये ए है और ये बी है वस्तु, ये ए डैश और ये बी डैश। ठीक, अब क्या है? यदि एफ हो, यदि वस्तु को सी और एफ, वस्तु को सी, वस्तु को सी और एफ के बीच में रखे, बीच में रखा जाए, सी और एफ, सी और एफ के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब सी से परे बनता है, सी से थोड़ा दूर बनता है। तो सी से परे बनेगा। कहां बनेगा दोस्तों? सी से परे मतलब दूर बनेगा। सी से दूर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा बन जाएगा दोस्तों। क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। वास्तविक। और चूंकि नीचे बन रहा है तो उल्टा है, उल्टा बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो? चलिए पांचवा, पांचवी स्थिति देखते हैं। पांचवी स्थिति, ये अवतल दर्पण,
ठीक दोस्तों, ये P, ये F और ये C। ठीक, अभी हम लोगों ने क्या किया था, C और F के बीच में, अब क्या करेंगे हम, F बिंदु पर क्या करेंगे, वस्तु को रख, कहाँ रखेंगे, वस्तु को F बिंदु पर, A और B क्या हो गई वस्तु। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी तो कहां से होकर गुजरेगी, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। दूसरा है, अब यहां से क्या होगा, अब यहाँ पे तीसरा नियम लगेगा। इसके पहले हम लोग पढ़े थे तीसरा नियम, हमने कहा था कि अब प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, ध्रुव पर अगर पड़े, प्रकाश की किरण कहाँ पड़े, ध्रुव पर, तो ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगी। क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगी। ये प्रकाश की किरण आ रही है, ध्रुव पर बनेगी उतने उसका कोण बना लेती है, तो ये आपस में यहाँ से ये अगर यहाँ मिलाएं तो आपस में मिलेंगी नहीं, कहीं नहीं मिलेंगी, मिलेंगी नहीं मिलेंगी, इधर भी नहीं मिलेंगी, इधर भी पीछे भी नहीं मिलेंगी। तो यदि वस्तु को कहाँ रखा जाए, एफ बिंदु पर, कहाँ पे रखा जाए, एफ बिंदु पर, तो वस्तु को कहाँ रख दें, वस्तु एफ बिंदु पर रखें, कहाँ रखें, फोकस बिंदु पर, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा दोस्तों, अनंत पर। अब वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से, यहाँ पे वस्तु से बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो देखिए अगले वीडियो में बना दी।